आज शाम को एक दुखद समाचार ने पूरे देश को शोक संतप्त किया। समाचार ये था कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज शाम को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उनकी ही नहीं, उनकी पत्नी समेत 14 अन्य लोगों की भी हुई। तो आज इस वीडियो में जानते हैं जनरल बिपिन रावत जैसे महापुरुष जो कि देश के सपूत थे, इनके विषय में कुछ बातें। सबसे पहले उनकी उस दुर्घटना के विषय में बात जिस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। आज दिसंबर 8, 2021 को जनरल बिपिन रावत एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के एयरफोर्स स्टेशन सुलूर एयरफोर्स स्टेशन जो कि कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, वहां से डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो कि वेलिंगटन कन्नूर में स्थित है, कन्नूर के पास, कन्नूर सब डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास में एक प्लेस है, छोटा सा स्थान है वेलिंगटन में एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज स्थित है, जहां पर जो डिफेंस सर्विसेज में लोग चयनित होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। वहां की यात्रा कर रहे थे, वहां जा रहे थे, यानी कि वो सुलूर एयरबेस से हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे थे डीएसएससी दैट इज डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। और बीच में ही कन्नूर पहुंचने से पहले कन्नूर के पास ही उनका जो हेलीकॉप्टर है वो किन्हीं कारणों बस दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका राजे सिंह और 14 अन्य लोगों की मृत्यु हुई। अब जानते हैं जनरल बिपिन रावत के विषय में कुछ विशेष जानकारी। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। ये उत्तराखंड के पौरी जिले में पैदा हुए थे, एक हिंदू गढ़वाली राजपूत फैमिली में पैदा हुए थे। और इनका जो फैमिली है, इनका जो परिवार है, उसकी कई पीढ़ियां लगातार आर्मी में सेवा की। इनके नाना जी जो थे वो एक एक्स MLA थे। और इनकी जो पढ़ाई लिखाई और अच्छा हाँ, एक विशेष चीज इनके विषय में याद रखिएगा, दैट इज इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत वो भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद से आर्मी में रिटायर हुए थे। एजुकेशन की बात करें तो जनरल बिपिन रावत की एजुकेशन, जो शुरुआती एजुकेशन थी वो कैमलन हॉल स्कूल देहरादून से हुई। उसके बाद इन्होंने सेंट एडवर्ड कॉलेज शिमला में पढ़ाई की। देयर आफ्टर जिस कॉलेज में ये जा रहे थे, जहां की यात्रा पर थे और इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, वहां से ग्रेजुएशन किया इन्होंने। ये जो है एनडीए ज्वाइन करने के बाद, एनडीए और आईएमए, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड आईएमए दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहां पर इन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अच्छे कैडेट के रूप में। साथ ही साथ इन्होंने कंप्यूटर साइंस और डिफेंस स्टडीज, ध्यान रखिए कंप्यूटर साइंस एंड डिफेंस स्टडीज दोनों में इन्होंने एमफिल कर रखा है। एमफिल के साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जो कि पहले मेरठ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी से इन्होंने 2011 में एक थीसिस जो लिखी, इन्होंने एक स्टडी इन्होंने लिखी दैट इज मिलिट्री मीडिया पर इनकी जो थीसिस लिखी गई उस पर इनको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने डीफिल की उपाधि प्रदान की थी 2011 में। इसके बाद अगर इनके आर्मी कैरियर की बात करें तो पहला जो इनका कमीशन हुआ सेम बटालियन में, सेम आर्मी की सेम यूनिट में हुआ जहां इनके पिताजी थे, दैट इज 5th बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स में इनका रिक्रूटमेंट होता है, कमीशन होता है 16 दिसंबर 1978 में। और इसके बाद 1 जनवरी 2016 को धीरे धीरे प्रमोट होते, बहुत सारे कई पदों पर इन्होंने कार्य किया, हम सारे छोटे बड़े पदों, सारे प्रमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाद में कब 1 जनवरी 2016 को ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मतलब है कि जो आर्मी जनरल है उसके ठीक नीचे की पोस्ट वाइस, ठीक है। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
के रूप में इनका जो अपॉइंटमेंट होता है 1 जनवरी 2016 और इसी वर्ष दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जाता है। कब? 17 दिसंबर 2016 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जाता है और ये ऑफिस ज्वाइन करते हैं दलबीर सिंह सुहाग, जो कि उस समय के वर्तमान आर्मी जनरल थे, मींस की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे दलबीर सिंह सुहाग। उनका जो रिटायरमेंट था 27 दिसंबर को होता है और 27 दिसंबर को ये ऑफिस ज्वाइन करते हैं, यानी कि 27 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत इंडियन आर्मी के जनरल यानी कि चीफ बनते हैं। इनके एक विशेष जो इनके कार्यकाल में इनके टाइम में एक विशेष अभियान हुआ, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो आपको याद होगा कि म्यांमार में जो एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, जिसको म्यांमार स्ट्राइक कहते हैं। तो म्यांमार जो स्ट्राइक हुई थी, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, उसको किया था जिस बटालियन ने उस समय, उस बटालियन के हेड, उस बटालियन के कमांडर जनरल बिपिन रावत थे। सीडीएस के रूप में भारत के पहले सीडीएस, जब सीडीएस अपॉइंटमेंट की बात जो है प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि भाई देश में एक सीडीएस होना चाहिए, तीनों सेनाओं का एक कंबाइंड चीफ होना चाहिए, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो पहला नाम जो सुझाया गया वो जनरल बिपिन रावत का था और जनरल बिपिन रावत को जो है 30 दिसंबर 2019 को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया। कब? 30 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को देश के पहले सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया गया और इन्होंने 1 जनवरी 2020, ठीक है, ठीक 2 दिन के बाद 2019 30 दिसंबर को इनको अपॉइंट किया गया था और 2 दिन के बाद 1 दिसंबर 2020 को इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस का कार्यभार संभाला, जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे और अपनी मृत्यु तक, यानी कि आज तक ये चीफ ऑफ डिफेंस रहे। आज इनकी एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हुई। ऐसे वीर सपूत की मृत्यु देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है और उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से, हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से और हमारे भारतवर्ष देश की तरफ से इस देश के वीर सपूत भारत माता के लाल को एक विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर इन्हें अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा और एक बार फिर से भारत मां के इस वीर सपूत को सत सत नमन। जय हिंद।